गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स क्लास 7th एक्सरसाइज 16.1। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको कहा है कि फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल विच आर इन द रेशियो 2:3:4। आपको एक ट्राइंगल के रेशियोज दिए हुए हैं कि उनके जो सभी एंगल्स हैं वो 2:3:4 इस रेशियो में हैं, और आपको उन सभी एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है कि उनकी वैल्यू डिग्रीज में कितनी होगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर कोई डायग्राम फिक्स नहीं दिया हुआ था, तो मैंने एक ट्रायंगल बनाया जिसको नाम दिया ABC। और जब भी एंगल आपके रेशियोज में होते हैं तो उसके साथ में हम ऐसा मान लेते हैं कि एक मल्टीपल है, 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 4 है, तो हम मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल है। लेट इन ट्रायंगल ABC एंगल A जो होगा वो 2x होगा। x मतलब कोई भी अननोन वैल्यू x y z कुछ भी रख सकते हो आप, क्योंकि वो अनुपात में है, और उसी अनुपात में b जो होगा वो 3 रेशियो यानी 3x हो जाएगा, एंड c 4x हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये ट्राइंगल है ABC, इसमें ये 3 एंगल्स हो गए 2x 3x एंड 4x। क्योंकि हम जानते हैं कि एक ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसीलिए इन तीनों एंगल्स की वैल्यू जो होगी वो 180 के इक्वल हो गई। तो ये आएगा 4 + 3 + 2 4 + 3 7 7 + 2 9 9x = 180 डिग्री हो गया। तो एक x की वैल्यू क्या आएगी, ये मल्टीप्लाई में है 9, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है ना, मल्टीप्लाई को डिवाइड में ले आएंगे जब अदर बराबर के इक्वल टू के दूसरी साइड लेकर जाएंगे, कैंसिल करेंगे 2 से 9 2 से 18 0 का 0। तो आपकी आंसर जो आया x का वो आ गया 20 डिग्रीज। जब हमें x की वैल्यू पता चल गई तो इसी तरीके से हम एंगल ABC की निकालेंगे, क्योंकि a की वैल्यू थी 2x यानी 20 × 2 40। ऐसे ये थी 3x, तो 3 जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे x की वैल्यू से 20 से, तो ये आ गया 60। सेम एज क्वेश्चन 4 में C में 4x = हो जाएगा 4 × 20 डिग्रीज, जो कि 80 के इक्वल है। क्वेश्चन सेकेंड आपको खुद करना है। थर्ड में आपको एक ये फिगर दे रखी है और कहा है कि ये प्रूव करो कि ये सभी एंगल्स, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 एंगल्स जो हैं वो मिलकर 360 टोटल के बराबर होंगे। ठीक है, तो हमें दिए, पहले हमने एक ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल ABC, इस वाले ट्रायंगल को हम तो इस वाले ट्रायंगल को अगर हम देखते हैं इन ट्रायंगल ABC, तो एंगल तीनों जो होंगे उनका सम 180 डिग्रीज आएगा। तो ये हो गया एंगल A + B + C = 180 डिग्री। ब्रैकेट में आप रीजन दे देंगे एज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, इसको नाम दिया हमने इक्वेशन 1। सेम एज फिर अब ये दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं DEF, क्योंकि यहाँ पे 2 ट्राइंगल बनने थे, दोनों को अलग अलग सॉल्व किया। ये आ गया DEF, इसमें ये DE और F तीनों मिलकर 180 आएंगे। ठीक है, इनको भी हमने नाम दे दिया, इसको नाम दिया इक्वेशन 2। तो दोनों ही इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमें टोटल जो चाहिए वो इस पूरे का चाहिए। तो हमने ऐड किया जब इक्वेशन को, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमेशा ध्यान रखें जब इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो हमेशा लेफ़्ट से लेफ़्ट पार्ट को जोड़ते हैं, यानी लेफ़्ट साइड वाले को लेफ़्ट साइड वाले को लेफ़्ट साइड से, और राइट साइड वाले को राइट साइड की तरफ जोड़ते हैं। तो ये दोनों सेम साइड हैं, इनको ऐड किया 180 180 360 हो गया, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो बन जाएगा A + B + C + D + E + F = 360 डिग्री। क्वेश्चन 4 आपको खुद करना है, डू इट सॉल्व। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक ये ट्राइंगल है ABC, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने एक रफ डायग्राम पहले ड्रॉ कर लिया ट्राइंगल, क्योंकि ये ट्राइंगल ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है उसके सभी एंगल्स और सभी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, देयरफॉर एंगल A B एंड C, ये तीनों ही एंगल आपस में बराबर होंगे, तो हमने लिख लिया एंगल A = B = C। ओके, अब तीनों ही एंगल्स को आप चाहो तो x मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि एंगल A B C तीनों ही बराबर थे, तो इसलिए इन तीनों को कोई एक वैल्यू मान ली हमने, x मान लिया कि ये 3 x के इक्वल है। तो ये हो जाएगा आपका A + B + C = 180, क्योंकि ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम 180 होता है। और यहाँ पर A की जगह पर भी x रख लीजिए, क्योंकि A भी x के बराबर है, B की जगह पर भी x रख लीजिए, क्योंकि B भी बराबर है x के, और C की जगह पर भी x रख लेंगे।
तो ये हो जाएगा आपका 3x इक्वल टू 180 डिग्री। x निकालना है, 3 से डिवाइड कर देंगे, 60 डिग्रीज आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके तीनों ही एंगल्स जो हैं वो 60 डिग्री यानी x के बराबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करना है आपको। 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि एक ट्राइंगल है ABC, इसमें जो एंगल है A वो सबसे छोटा एंगल है और बाकी इसके जो दो एंगल्स हैं वो, तो जो बाकी जो दो एंगल्स हैं उनमें से एक एंगल उसका डबल है और दूसरा एंगल जो है वो उसका ट्रिपल है। ट्रिपल मतलब 3 गुना ज़्यादा है। तो मैंने मान लिया कि सबसे छोटा एंगल जो था वो x हो गया, जो B यानी सेकंड नंबर का जो एंगल है इसको एंगल B नाम दे दिया मैंने। कोई भी नाम दिया जा सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ट्राइंगल है उस तरीके से सीक्वेंस में ले लेंगे आप कुछ भी। B बराबर 2x हो गया, C बराबर 3x, क्योंकि A प्लस B प्लस C तीनों एंगल्स मिलकर 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो इसलिए x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 180। ये आ गया आपका 6x इक्वल टू 180, x इक्वल्स टू 6 से डिवाइड कर देंगे, 30 डिग्रीज आ गई वैल्यू। एंगल A आया आपका 30 डिग्रीज, B है 2x यानी 2 मल्टीप्लाई 30 60 डिग्रीज, C है 3x यानी 3 मल्टीप्लाई 30 90 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 8 आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 नहीं करने क्योंकि यहाँ पर फिलअप और ट्रू फॉल्स हैं इसमें। अब आ रही आती है क्वेश्चन नंबर 11 की। इसमें क्या है कि एक ट्राइंगल दिया है ABC और ये इसके बाहर इस BC साइड को एक्सटेंड किया गया है। तो ये जो बाहर एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, और हमेशा ध्यान रखें ये वाला एक्सटीरियर एंगल हमेशा इन दोनों एंगल्स के बराबर होता है। इन एंगल्स को बोलते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये रूल होता है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो इसलिए यहाँ पर आपको वैल्यू दी हुई थी बाहर के एंगल की 120 डिग्रीज। इनमें से एक एंगल दिया हुआ था, किसी भी एंगल को आप मान सकते हैं, ठीक है। तो उसको जो भी एक एंगल हमने मान लिया 45 डिग्रीज, और उसमें से जो दूसरा एंगल एक्सटीरियर एंगल है, इंटीरियर अपोजिट एंगल है, उसे मान लिया x। तो इसका मतलब x प्लस 45 जो होगा वो 120 डिग्री के इक्वल होगा बाय रूल, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको। x प्लस 45 120 डिग्री के इक्वल है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको इधर ले जाएंगे, प्लस था तो माइनस हो गया 75 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12 आपको खुद करना है। 13 पर आते हैं। 13 में भी सेम वही सिचुएशन है। कह रहा है कि यहाँ पर ये एक एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल 65 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और जो दूसरा है वो 45 डिग्री दिया है। आपको ये एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो हमें पता है कि ये वाला एक्सटीरियर एंगल इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होता है, तो इसलिए लिख लेंगे डायरेक्ट आप कि ACD एंगल जो होगा वो ABC प्लस ACB के इक्वल होगा।